प्रिय छात्रों, सूची पर्यावरण पाठ के तीसरे पाठ में चौथे श्लोक के रूप में मैं बताने जा रहा हूँ। किंचित कालम नए मामस्या म्यान्नगराद बहुदूरम प्रस्यामि ग्रामांतरे निर्झर नदी पयः पूरम एकांते कांतारे क्षणमपि मे स्यात् संचरणम शुचि पर्यावरणम। कहता है कि अस्मात् नगरात् बहुदूरम किंचित कालम माम नय ग्रामांतरे निर्झर नदी पयः पूरम प्रस्यामि एकांते कांतारे क्षणमपि में संचरणम स्यात्। मतलब है अस्मात् नगरात, इस नगर में, बहुदूरम बहुत दूर, किंचित काले कुछ समय के लिए, माम मुझे, नए ले चलो, ग्रामांतरे गांव की सीमा पर, नदी निर्झर पयः नदी झरना जल यानी जलाशय, प्रपश्यामि देखता हूँ, एकांते कांतरे एकांत वन में, क्षणमपि क्षण भर भी, संचरणम का मतलब चलना। फिर से देखेंगे अन्वय पहले। अस्मात् नगरात् बहुदूरम किंचित कालम माम नय ग्रामांतरे नदी निर्झर नदी पयः पूरम प्रस्यामि एकांते कांतारे क्षणमपि में संचरणम स्यात्। अर्थात कवि का कहना है कि इस नगर से बहुत दूर कुछ समय के लिए मुझे ले जाओ, गांव की सीमा पर झरने नदी जलाशय को देखूं या देखता हूं, क्षण भर भी एकांत वन में मेरा संचरण यानी संचार या चलना हो। इस श्लोक के माध्यम से कवि शुद्ध वातावरण के सानिध्य और शुद्ध पर्यावरण को प्राप्ति के लिए इच्छा करता है। कवि का कहना है कि इस नगर से बहुत दूर कुछ समय के लिए मुझे ले चलो, क्योंकि नगर में बहुत प्रदूषण हो गया है, कोलाहल बढ़ता जा रहा है, सर्दी और गर्मी और धूल के कारण गर्मी हो जाती है और बहुत से समस्या उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए इस नगर से बहुत दूर कुछ समय के लिए मुझे ले चलो, गांव की सीमा पर जो झरने नदी जलाशय है मैं उसको देखता हूँ कुछ देर के लिए, क्षण भर भी एकांत वन में मेरा संचरण यानी संचार हो या चलना हो। आगे पांचवें श्लोक के रूप में पांचवें श्लोक में कवि का कहना है, हरितरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया कुसुमावली समीर चालिता श्यानन में वर्णीया नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरं संगमनम शुचि पर्यावरण। फिर से एक बार पढ़ते हैं। हरितरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया कुसुमावली समीर चालिता श्यान में वर्णीया नवमालिका रसालाम मिलिता रुचिरम संगमनम शुचि पर्यावरणम। अन्वय है, मैं हरितरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया समीर चालिता कुसुमावली वर्णीया स्यात् नवमालिका रसालम रुचिरम संगमनम मिलिता शुचि पर्यावरणम। अब शब्दार्थ में अर्थात मेरे, हरि तरुणाम माने हरे पेड़ों के, ललित लतानाम सुंदर बेलों के, माला माने पंक्ति, रमणीया का अर्थ होता है रमणीय, समीर चालिता हवा में चलाई हुई, कुसुमावली फूलों की पंक्ति, वर्णीया चुनने योग्य, नवमालिका नया माला, रुचिरम मन सुंदर और संगमनम माने संगम है। सरलार्थ के रूप में
इस श्लोक का सरलार्थ है कि मेरे हरे पेड़ों की और सुंदर लताओं की रमणीय माला, यानी पंक्ति चुनने योग्य है। हवा में चलाई हुई यानी हिली हुई फूलों की पंक्ति हो, मिली हुई नवमालिका और आमों के सुंदर संगम है। कवि इस श्लोक के माध्यम से कहता है कि मेरे हरे पेड़ों की और सुंदर लताओं की रमणीय माला चुनने योग्य है। मेरे अर्थात मेरे गांव में जो लगाए गए हैं हरे पेड़ों की सुंदर लता और उसका जो फूल है या पंक्ति है वो रमणीय माला की तरह चुनने योग्य है। हवा से जो चलाई जा रही है, हवा जो चला रही है, उसको हिला रही है, वो फूलों की पंक्ति अभी तक है और हो, मिली हुई नवमालिका और आमों का सुंदर संगम, ये सब मिल करके संगम बना रहे हैं और उस संगम में हम भी जा करके कुछ देर अपना समय व्यतीत करें। कवि ने इस कविता के माध्यम से प्रकृति के सुंदरता का वर्णन करते हुए प्रकृति और अपने का संगम की बात कही है। अब आगे छठे श्लोक में नहीं सर, और स्टूल पर बैठते थे। हाँ, और स्टूल पर एकदम सीधा बैठते थे सर। पाठ के छठे श्लोक या फिर गीत में कवि कहते हैं, अचल बंधो खकुल कलरव गुंजित वन देशम पुर कलरव संभ्रमति जनेभ्यो धृत सुख संदेशम चाक चिक जालमनो कुरया जीवित रसहरणम शुचि पर्यावरणम। अहि बंधो खगकुल कलरव गुंजित वन देश में चल, पुर कलरव संभ्रमित लोगो जनेभ्यो धृत सुख संदेशम चाक चिक जाल जीवित रसहरणम नो कुर्यात्। अब हम शब्दार्थ देखेंगे। अयि बंधो का मतलब होता है अरे बंधु। खग कुल कलरव का अर्थ होता है पक्षियों की समूह की ध्वनि। गुंजित वन देशम अने गुंजित वन देश में चल चलो। पुर कलरव नगर के शोर, संभ्रमित जनेभ्य भ्रमित लोगों के लिए, धृत धारण करो। सुख संदेशम का अर्थ होता है सुखद संदेश। चाक चित्त जालम चकाचौंध भरी दुनिया। जीवित रस हरणम जीवन के रस का हरण। नो का मतलब होता है नहीं और कुर्यात का मतलब होता है करना चाहिए। अब पूरा सरलार्थ इस श्लोक का है कि हे बंधु, पक्षियों की समूह की ध्वनि से गुंजित वन देश में चल। नगर के शोर से भ्रमित लोगों के लिए सुख संदेश को धारण करो। चकाचौंध भरी दुनिया को जीवन के रस का हरण नहीं करना चाहिए। इस श्लोक के माध्यम से कवि ये कहना चाहते हैं कि संसार जो शहर है, चकाचौंध भरी दुनिया है, उससे हम लोगों को दूर हट करके गुंजित प्रदेश में चलना चाहिए। नगर के शोर में जो लोग भ्रमित हैं उन लोगों को सुख संदेश प्राप्त करने के लिए गांव में चलना चाहिए। चकाचौंध भरी दुनिया जो है जीवन के रस का हरण कर रहा है और दूसरे अर्थ में चकाचौंध भरी दुनिया जीवन के रस को हरण नहीं करना चाहिए। इस भाव से कवि ने इस श्लोक को लिखा है और बताया है। अब आगे सातवें और अंतिम श्लोक के रूप में कवि कहते हैं, शुरू हो गया सूची पर्यावरण के सातवें श्लोक सातवें गीत के रूप में कवि प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा का कहना है कि प्रस्तर तले लता तरुगुलमा नो भवतु पिष्टा पाषाणी सभ्यता निसर्गे श्यान्य समाविष्टा मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम शुचि पर्यावरणम। अन्वय है, प्रस्तर तले लता तरुगुलमा पिष्टा नो भवन्तु।
पाषाणी सभ्यता निसर्गे समाविष्टा न स्यात् मानवाय जीवनम कामये जीवनम मरणम न। अब अर्थ हम देखेंगे। प्रस्तर तले का अर्थ होता है पत्थरों के तल में लता तरु गुल्मा, लता वृक्ष और झाड़ी, और पिष्टा पिसी हुई। पाषाणी सभ्यता अर्थात पथरीली, निसर्गे पाषाणी का मतलब होता है पथरीली, निसर्गे प्रकृति में, शान्य स्यात् न नहीं हो, मानवाय जीवनम मानव के लिए जीवन, कामय माने कामना करता हूँ। सरलार्थ उसका है कि लता वृक्ष और झाड़ी पत्थरों के तल में न पिसे। पाषाणी सभ्यता प्रकृति में समाविष्ट न हो, मानव के लिए जीवन की कामना चाहता हूँ, न कि जीते हुए मरण की, इसलिए पर्यावरण को शुद्ध करने का प्रार्थना कवि करता है। लता वृक्ष और झाड़ी पत्थरों के तल में न पिसे, अर्थात पत्थर के द्वारा आजकल जो नए नए भवन और नए सड़क इत्यादि जो बनाए जा रहे हैं वो कम बने, जरूरत है उसकी भी, लेकिन कम बने, और वृक्ष और झाड़ी तथा लता ये पत्थरों के तल में न पिसे, न दब न जाए। पाषाणी सभ्यता हम लोगों के जीवन में उतना समाविष्ट न हो, मानव के लिए जीवन की कामना करना चाहता हूँ। इस श्लोक से के माध्यम से कवि अंतिम श्लोक में ये कहते हैं कि मैं मानव के लिए जीवन की कामना करता हूँ, न कि जीते हुए मरण की। अर्थात जब हम प्रकृति को बिगाड़ देंगे, पाषाणी सभ्यता को अपने ऊपर हावी कर लेंगे, तो हम जीते हुए मर जाएंगे। हमें पर्यावरण को शुद्ध रखने की आवश्यकता है और हम लोग पर्यावरण को शुद्ध रखें। इसी संदेश के साथ ये सूची पर्यावरण कवि प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा का ये प्रथम पाठ पूर्ण हुआ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले दिन नए टॉपिक के साथ हम उपस्थित होंगे। धन्यवाद।